दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से एमएनटी नेट जेआरएफ सेट टीजीटी पीजी की तैयारी करते हैं। आज की क्लास में फ्रेंड्स हमने इंपॉर्टेंट यानी टॉप क्वेश्चन लिए हैं किस विधा से, उपन्यास विधा से। बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहें। मैंने उन सभी रचनाकारों का नाम लिया है इस वीडियो में कि इतने रचनाकार हैं उपन्यास में आपको तैयार कर लेने हैं, है ना। व्याख्यान सहित मैं इस वीडियो को प्रारंभ करना चाह रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि मेरी सभी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। एक बात और पूछना चाहूँगी कि हमारा टेलीग्राम पर क्विज स्टार्ट है इस समय पे, है ना। ऑल यूनिट से क्विज स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स, क्या आप ये चाहते हो कि मैं टॉपिक वाइज बोलूँ, है ना, टॉपिक वाइज क्विज करवाऊँ, आपको अनाउंस करके बता दूं कि आप इस टॉपिक को रेडी करके आना, उसका हम क्विज करेंगे, या मैं अपने मन चाहा यानी अपने मन चाहा प्रश्नोत्तरी आपके समक्ष अपना अनुभव प्रस्तुत करती चली जाऊं? एक कमेंट इसके लिए जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, प्रश्नोत्तरी करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास आता है कि निस्सहाय हिंदू किसकी रचना है। सभी लोग जानते हैं, बड़ी सरल प्रश्न है, बस ये लास्ट रिवीजन है, ठीक है। आप ये जो प्रश्नोत्तरी लाने का मेरा मोटिव है ना फ्रेंड्स, ये लास्ट रिवीजन में चाहती हूँ कि मेरे तरफ से एक बार फिर से हो जाए, सभी यूनिट से, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक से। और इसमें मैं ये भी बता दूं कि इनको आपने पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। तो ये राधा कृष्ण दास का है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है, सभी जानते हैं राधा कृष्ण दास जी का है। और यहाँ पर बता दूं कि ये इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1889 है, ठीक है, 1890 है। और ये जो राधा कृष्ण दास का निस्सहाय से हिंदू है, यह हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जिसने मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है, ठीक है। और यह गोवध निवारण के लिए भी लिखा गया था, निस्सहाय हिंदू को। तो यही चीज़ें आप याद रखेंगे। अब आपको इनको तो पढ़ना ही है। अब मैंने कहा वीडियो प्रारंभ करने से पहले ही कि फ्रेंड्स, मैंने ऑप्शन में सबको ले लिया है ना। अब इनकी अलग से रचनाएं लेने का तो जिक्र नहीं हुआ कि सबको भर लें, लेकिन ऑप्शन में लिया है तो फ्रेंड्स इनको अब पढ़ना है आपको। लज्जा राम मेहता का आपको भाग्यवती देखना है, 1877 प्रकाशित है। ओ सॉरी, श्रद्धा राम फिल्लौरी का, ठीक है, श्रद्धा राम फिल्लौरी का भाग्यवती आप जरूर देख लेना। और वहीं पर लज्जा राम मेहता की रचना आदर्श दंपति इंपॉर्टेंट है, 1904 में प्रकाशित हुई है, और आदर्श हिंदू 1914 में प्रकाशित हुई है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपको अयोध्या सिंह जी के उपन्यास देखने ही देखने हैं, ठीक है। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 और अधखिला पुल 1907। तो ये हो गई, है ना। इस तरह यदि आप ऐसे ही तैयारी करके रखे हैं तो परीक्षा में आपको कोई असफल नहीं कर सकता, है ना, आपकी जीत निश्चित है। अगला प्रश्न आता है कि हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास कौन सा है। तो यहाँ देख लेते हैं हम, जो हिंदी का प्रमुख चरित्र प्रधान उपन्यास है फ्रेंड्स, वो ए नंबर सही है, 1 अजान 100 अजान 1 सुजान, है ना। ये रचना जो है 100 अजान 1 सुजान बाल कृष्ण भट्ट की है और इम्पॉर्टेंट है, 1882 में प्रकाशित हुई है। अब एक चीज़ और याद रखना, इनका नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा भी इम्पॉर्टेंट है ना, उसको भी आपने याद रख लेना है। अब आपको काजल की कोठरी, देवरानी जेठानी की कहानी और परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष, इनके उपन्यासकार का नाम भी आपको याद रखना है। आगे फिर आता है प्रश्न कि हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में वर्णित है। तो बता दूं, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, सी नंबर करेक्ट है, कर्मभूमि, ठीक है, कर्मभूमि में इसका जिक्र हुआ है। आपको प्रेमाश्रम को याद रखना है, 1922 में प्रकाशित हुआ है। फिर आपने याद रखना है वरदान को भी, है ना, वरदान जो है 1921 में प्रकाशित हुआ है। फिर वहीं पर कर्मभूमि 1933 से प्रकाशित हुआ है और गोदान 1936 से प्रकाशित हुआ है। तो इनकी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष, विषय वस्तु जरूर याद रखिएगा। कौन सी रचना, मूल रचना उर्दू का हिंदी रूपांतरण प्रेमचंद जी ने किया है, क्या किस नाम से किया है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे प्रश्न बनता है कि पत्रात्मक प्रविधि का प्रथम उपन्यासकार कौन सा है, प्रथम उपन्यास कौन सा है, सॉरी। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है, मैं अक्सर कहती हूँ आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके, है ना, वीडियो को ऐसे चल रहा है इसको ऐसे पॉज करो और हो सके तो अपना आंसर आप चूज कर लो। इसके बाद मेरे राइट आंसर को आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चंद हसीनों के खतूत, ए नंबर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है 4 का, 1927 में प्रकाशित हुआ है। चंद हसीनों के खतूत पांडे बिटन शर्मा उग्रकृत है, ठीक है। और इसमें हिंदू और मुस्लिम के प्रेम विवाह का चित्रण देखने को मिलता है चंद हसीनों के खतूत में। अब फ्रेंड्स, आपको देहाती दुनिया याद रखना पड़ेगा, ठीक है, 1900 शिवपुरन सहाय की है देहाती दुनिया। फिर इसके बाद 1926 है मेरे ख्याल से, 1926 ईस्वी है ये देहाती दुनिया का प्रकाशन वर्ष। फिर आपको हृदय की परख भी याद रखना पड़ेगा, 1918 में प्रकाशित हुई है, चतुर्सेन शास्त्री कृत है।
फिर आपको विवर्त भी याद रखना पड़ेगा, 1953 में ज्ञानेंद्र की है। अब आपको मैंने बता दिया कि चंद्र हसीनों के खतूत किसकी रचना है, यदि चतुर्सेन शास्त्री की है, हो सॉरी पांडेय बटन शर्मा उग्र जी की है। तो यहीं पर आपको फ्रेंड्स शिव पूजन सहाय की रचनाएं, चतुर्सेन शास्त्री की रचनाएं और ज्ञानेंद्र की जितनी रचनाएं लगी हुई हैं 8-10 हैं, 5, 6, 7, 8 ऐसे कुछ करके हैं, तो वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोहरी आग की लपट किसकी रचना है। तो दोहरी आग की लपट जो है वो ए नंबर हमारा करेक्ट है, डॉक्टर देवराज की है। अब आपको डॉक्टर देवराज के साथ साथ विष्णु प्रभाकर की रचनाएं देखनी पड़ेंगी। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ढलती रात, टटके बंधन, स्वप्नमयी, कोई तो अर्धनारीश्वर, है ना, ये देखना पड़ेगा। भट्ट जी की रचनाएं भी देखनी है ना। नए मोड़, सागर लहरें और मनुष्य, लोक परलोक, शेष बड़ा इंपॉर्टेंट है, और खासकर नए मोड़ 1954, और सागर लहरें और मनुष्य इंपॉर्टेंट है, लोक परलोक भी इंपॉर्टेंट है, इसके प्रकाशन वर्ष भी आप याद करते चले जाना। फिर उपेंद्र नाथ अश्क हैं, इनकी भी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, गर्म राख PYQ में है ना, प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है। गिरती दीवारें भी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी आंखें और रचनाएं हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट थी जिसका हमने जिक्र ऑलरेडी यहाँ पर कर दिया है, तो इसका हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं, भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें देखना है। अच्छा, उपन्यास विधा से कूट प्रश्न यदि आते हैं तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना है, अभी से बेहतर तैयार करके रखना है। ठीक है, जब तक देखो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह सकती है। दूसरी चीज़, आप जब तक मॉक नहीं लगाएंगे तो भी आप में कमी रह सकती है ना। मॉक लगाने से फ्रेंड्स आप में बहुत निखार आएगा और बहुत जुनून भी आएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ करके, जहाँ से भी आप लगाना चाहें, जहाँ भी आपको सुविधा हो आप वहाँ से लगाएं, लेकिन आप जरूर लगाएं, है ना, सफलता ही मेरा लक्ष्य है। आगे प्रश्न आता है 6वें नंबर पर कि हमें भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम देखना है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ए नंबर करेक्ट है। ठीक है, पहले चित्रलेखा आता है 1954 में, 34 में 34 चित्र, फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में, फिर आता है भूले बिसरे चित्र 1959 में, 1968 में सच्ची सीधी बात, है ना, सच्ची सीधी बात आता है, तो ये देख लीजिएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर की नहीं है। तो शतरंज के मोहरे, बिखरे तिनके, करवट, 7 घूंघट वाला मुकड़ा, प्रतिदान। तो यहाँ पर प्रतिदान जो है नहीं है ना, क्योंकि ई नंबर जो है वो प्रतिदान ऐतिहासिक नाटक है राघव जी का। अब रांगे राघव का जीवनी परक उपन्यास भी आपको याद रखना है, कुछ ग्रामीण चेतना के उपन्यास है वो भी याद रख लेना, क्योंकि इनका जो ऐतिहासिक नाटक है मुर्दों का टीला 2-3 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, और इनके जो जीवनी पर उपन्यास है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा रुक कर मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ थोड़ा सा स्टॉप करूँगी, बताना चाहूँगी कि कौन कौन उपन्यासकार हैं जिनको अभी आपको पढ़ना है। तो वो अजय जी हैं, फणीश्वरनाथ रेणु है, नागार्जुन है, देवेंद्र नाथ हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, रामदरस मिश्र हैं, राही मसूम रजा हैं, विवेकी रॉय हैं, जगदीश चंद्र हैं, अमृत रॉय। ठीक है, अमृतलाल नागर दूसरे हैं, अमृत रॉय ठीक है दूसरे हैं, यशपाल। इनकी रचनाएं आपको देखना ही देखना है। एक और टॉपिक आता है हमारे पास चतुर्थ उत्थान आधुनिकता बोध या समकालीन उपन्यासकार, जिनमें से फ्रेंड्स आपको गिरिराज किशोर, निर्मल वर्मा, महेंद्र भल्ला, लक्ष्मीकांत, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, इनकी रचनाएं आपको देखनी ही देखनी है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके जिनका मैंने नाम अनाउंस किया है उनके आप नाम नोट करके आप पढ़िए, ढूंढ ढूंढ कर पढ़िए। आगे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना विवेकी रॉय की नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है देखो 8 का डी नंबर करेक्ट है। मसाल जो है वो भैरव प्रसाद गुप्त की है, 1948 में प्रकाशित हुई है, और भैरव प्रसाद गुप्त जो है वो प्रगतिवादी उपन्यास की श्रेणी में आते हैं। तो ये चीज़ें भी याद रखना, कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है, कौन सा प्रगतिवादी है, कौन सा समकालीन उपन्यासकार है, ये चीज़ें भी आपको देख लेना है। आगे एक और प्रश्न हमारा आता है कि आर्य समाज के मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण भीष्म साहनी के किस उपन्यास में देखने को मिलता है। तो जो 9 का करेक्ट आंसर है वो बी नंबर करेक्ट है, झरोखा में। ठीक है, झरोखा में मिलता है। झरोखा 1967 में प्रकाशित हुआ है ना, 19 को कट करो, 70 को याद करो, है ना, 67 को याद करो, तमस 73 है ना, तमस 73। फिर हमारा आता है कड़िया 70 है ना, कड़िया जो है 70 में, मया देश की माड़ी 88 में। तो ये हो गया। आगे फिर देख लीजिएगा। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वीडियो पर उनको लगता होगा मैम 88 ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, तो 1988 है, आप समझ जाइएगा, क्योंकि जो हमारे भारती जी हैं, साहनी जी हैं, तो 1900 के हैं, है ना। तो यदि ये रचनाएं आपको याद, यदि इनका जन्म समय आपको याद है तो आप कहीं ना कहीं रचनाओं को सटीक बैठा पाएंगे, यदि आपको नहीं भी अच्छे से याद है इनका जन्म क्रम।
फिर आगे चलते हैं, प्रश्न आगे बनता है कि निम्नलिखित उपन्यासों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सी नंबर करेक्ट है। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में धर्मवीर भारती का है। फिर आता है डाक बंगला कमलेश्वर का है, 1959 में प्रकाशित हुआ है। फिर आता है 1 इंच मुस्कान, 1963 में राजेंद्र यादव का है। फिर हमारा आता है तीसरी सत्ता जो कि 1982 में गिरिराज किशोर। तो यहाँ पर आपको धर्मवीर भारती के उपन्यास, राजेंद्र यादव के, कमलेश्वर जी के और गिरिराज के किशोर जी के उपन्यास आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य सेंड करते हैं। जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।